नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो रिलेटेड टू स्टडी इन स्विट्ज़रलैंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। ये हमारे दो बच्चों के एडमिशन्स आए हैं स्विट्ज़रलैंड से, जिन बच्चों ने अक्टूबर के इनटेक में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है। तो अगर आपने स्विट्ज़रलैंड में पढ़ने के लिए जाना है तो हमारी आप नंबर ऑफ़ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, और एक्सक्लूसिवली वी आर सेंडिंग द स्टूडेंट इन स्विट्ज़रलैंड इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ओनली। और हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्विट्ज़रलैंड में पढ़ने के लिए जाना है तो ओनली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। रीज़न्स क्या है? एक तो फीसेस जो कि ना के बराबर ही है, बहुत ही इकनॉमिकल है। वो कितनी हो सकती है? 500 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक की। वो भी कंट्री कौन सी है? स्विट्ज़रलैंड। इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, तो उसको आप देख सकते हैं। इवन स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोस भी हैं, उसकी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर हमारी स्विट्ज़रलैंड से नंबर ऑफ़ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड की भी 2-3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहाँ पर जर्मन लैंग्वेज भी चलती है, इटालियन भी चलती है, तो फ्रेंच भी चलती है, तो इंग्लिश चलती ही चलती है। तो आपको वहाँ पर 4 लैंग्वेजेस में बैचलर और मास्टर के प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। तो अगर इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो आपके पास आयल्स होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं फ्रेंच टॉट में जाना है तो इट शुड बी एटलीस्ट V1 लेवल तक। या जर्मन टॉट में जाना है तो वो भी V1, या इटालियन टॉट में जाना तो वो भी V1। तो ये आपके पास होना चाहिए। तो अभी स्विट्ज़रलैंड का भी जो एडमिशन सिस्टम है बैचलर के लिए सेम पैरेलल टू जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसा ही है, नॉर्वे जैसा ही है। 13 साल की स्टडी स्टूडेंट से मांगते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पर भी आप स्टूडेंट को लीग लगा के, जैसे फाउंडेशन प्रोग्राम कहते हैं, लगाकर अपनी बैचलर इंग्लिश टॉट में भी कर सकते हैं, जर्मन में भी कर सकते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन यू। तो इवन स्विट्ज़रलैंड में मैं किन बच्चों को प्रेफर करता हूं? जो मैथ वाले हैं, 12th मैथ के साथ की हुई है। मैथ अगर आपके पास है तो हमारे लिए, आपके लिए नंबर ऑफ़ ऑप्शंस है हमारे पास। इजीली एडमिशन मिल सकता है। और आपके जो परसेंटेज है मोर देन 65 और IELTS 6 बैंड है तो आपको वहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। और 1 साल आपका यूनिवर्सिटीज़ में भी लगा होना चाहिए कि 13 साल की स्टडी हो। तो इस तरीके से आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जिन बच्चों ने मास्टर में एडमिशन लेना है तो उनके पास 6 बैंड है, परसेंटेज मोर देन 65-70% हैं, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगती है। कुछ यूनिवर्सिटी GR की भी रिक्वायरमेंट करती है। अगेन डिपेंड आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अपने प्रोग्राम को डालें हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन इसमें बहुत टेक्निकल है। हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो आपने अगर उनके जो अक्टूबर वाला इनटेक है 2024 वाला, उनके पोर्टल 1-2 खुल भी चुके हैं, बाकी खुलने वाले भी हैं। तो आज से ही अपनी तैयारी करें। फंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। सोर्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेरेंट्स के टैक्स पेपर्स, आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट्स, आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब के पेपर, तो ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वाइल यू आर पुटिंग योर एप्लीकेशंस हेयर फॉर वीज़ा। वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए क्या दिक्कतें आती हैं, प्रीवियस स्टूडेंट्स को क्या रही हैं, अब के जो स्टूडेंट जिनके वीज़ाज डालने हैं उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारे का सारी जो चीज़ें हैं क्राउन इमिग्रेशन अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है जो हमारे साथ रजिस्ट्रेशंस करवाते हैं। Even 70 से 80% universities are giving the admissions only on the basis of your previous grade, your IELTS, your motivations letter. On that basis they are giving the admissions. जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं they are taking the student interview, motivations interview लेती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमें अपना वीडियो मोटिवेशंस लेटर, वीडियो मोटिवेशंस भी भेजना पड़ता है। डिपेंड है कि आप कहाँ पर अपना एडमिशन डाल रहे हैं। तो स्विट्ज़रलैंड बहुत ही अच्छी कंट्री है। वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। आप अगर डालते हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ 200, तो उन 200 यूनिवर्सिटीज़ में नंबर ऑफ़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको स्विट्ज़रलैंड की मिल सकती हैं, जिनकी फ़ीस मैं फिर बता दूं 1000 यूरो से लेकर 500-700 यूरो से लेकर 4 या 5000 यूरो में आपको वहाँ के प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। पार्ट टाइम रिस्ट्रिक्टेड है, पोस्ट स्टडी परमिट भी कम है कंपेरेटिवली अनदर कंट्रीज़। सेटलमेंट की पॉलिसीज़ भी टफ हैं स्विट्ज़रलैंड के अंदर। फिर भी बच्चों का क्रेज़ रहता है कि हमने स्विट्ज़रलैंड में जाना है।
प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़े 20-20, 22-22 लाख रुपया फ़ीस देकर 18-18, 20-20 लाख रुपया फ़ीस देकर वहाँ पर सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम्स को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें आपका सबसे ज़्यादा नुकसान है। आपको इस मोटिवेशंस में स्विट्ज़रलैंड में एजेंट्स भेजते हैं कि आपको वहाँ जाने के बाद इंटर्नशिप है इस प्रोग्राम के अंदर, आपको उस इंटर्नशिप में 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपया मिलेगा। तो जब बच्चा पहुंचता है तो वहाँ परफेक्ट अनदर निकलता है। तो बार बार मैं बताता हूँ, अगर आपने शेंगन या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना है, थिंक अबाउट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि इकोनॉमिकल भी है और फ्री भी है। इस टाइप के आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। आप ऑलरेडी किसी भी कंट्री के नेशन हैं, कहीं पर भी हैं, वहाँ से अपना स्विट्ज़रलैंड का एडमिशन या अपना कोई वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती हैं। आप ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, वहाँ से स्विट्ज़रलैंड में रीलोकेट होना चाहते हैं, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। नॉट इन स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड के साथ हम अनदर कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस बच्चों को देते हैं जब बच्चा हमारे पास आता है, ताकि बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। बट वी कुड नॉट गिव द 100% गारंटी। यहाँ पर किसी भी वीज़ा की 100% गारंटी नहीं है, ना ही किसी भी एडमिशन की 100% गारंटी है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 100% होता है एडमिशन, बट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर गिविंग द एडमिशंस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल। तो अगेन डिपेंड है, हमारे पास आएंगे, अगर हमने आपका केस लिया है 80 से 90% रिजल्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इंस्टेड ऑफ जस्ट रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं आपसे जी 15-20 हज़ार रुपये ले लिया जी, काम खत्म। दिस इज़ नॉट आवर वर्क। बट फिर बता दिया, बिफोर गिविंग योर केस, किसी को भी अपना केस देने से पहले उस पर्सन की क्रेडेंशियल चेक करें, उस पर्सन का उस स्पेसिफिक कंट्री का नॉलेज चेक करें, देयर आफ्टर गिव योर डॉक्यूमेंट्स टू दैट कंसल्टेंट। हम कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं, कोई ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं लेते हैं, सारा का सारा जो आपका काम है ऑनलाइन प्रोसेस होता है। आप कहीं पर बैठ के भी जी हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। आपका पासपोर्ट भी आफ्टर वीज़ा स्टैंपिंग आपके घर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर होगा। तो हमारी जो मैक्सिमम फीसेज हैं, बच्चे का जब वीज़ा आता है उसके बाद लेते हैं, बट रजिस्ट्रेशन फीस पक्का हम लेते हैं जो 15 से 20 हज़ार रुपये रखी है। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।